हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एंडोक्राइन ग्लैंड होगा, जिसके अंतर्गत हम हार्मोन्स क्या होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड को देखेंगे। जो भी फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एंडोक्राइनोलॉजी क्या होता है। तो याद रखिएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हार्मोन्स और एंडोक्राइन सिस्टम का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत हम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कौन थे? याद रखिएगा, थॉमस एडिसन थे। एंडोक्राइन सिस्टम कई डक्टलेस ग्लैंड्स, जिसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, उससे बना होता है। यह कुछ हार्मोन को सीधे रक्त में सीक्रेट करता है और शरीर के विभिन्न कार्यों को रेगुलेट करने में मदद करती है। अब विभिन्न कार्य क्या होते हैं? जैसा कि आपका मेटाबॉलिज्म है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, इमोशंस हैं, मूड है, सेक्सुअल फंक्शन है, स्लीप है, ब्लड प्रेशर है, होम्योस्टेसिस है। ठीक है। अब हम जो है हार्मोन्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो सबसे हमारा फर्स्ट पॉइंट है, हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर होता है जो एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा प्रोड्यूस होता है और इसे जो है सीधे रक्त में छोड़ दिया जाता है और वहाँ से जो है ये ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक पहुँचाया जाता है। सबसे पहला खोजा गया आपका हार्मोन कौन था? तो याद रखिएगा, सेक्रेटिन था। इसकी खोज जो है 1903 में दो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, वैलिस और स्टर्लिंग, ठीक है, उन्होंने किया था। एक हार्मोन जो अन्य एंडोक्राइन ग्लैंड के हार्मोन को सीक्रेट करने के लिए उसे उत्तेजित करता है, तो ऐसे हार्मोन क्या कहलाते हैं? आपके ट्रॉपिक हार्मोन कहलाते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसे हार्मोन जो एंडोक्राइन ग्लैंड को हार्मोन को सीक्रेट करने के लिए उत्तेजित करते हैं, क्या कहलाते हैं? आपके ट्रॉपिक हार्मोन्स कहलाते हैं। ठीक है, स्टर्लिंग सबसे पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है हार्मोन शब्द का उपयोग किया था। चलिए, अब हम जो है हार्मोन्स की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, क्या क्या इसके गुण होते हैं। तो सबसे फर्स्ट तो हमारा यही है जो अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो है अपना हार्मोन सीधे ब्लड में जो है सिक्रेट कर देते हैं। लेकिन इसका एक बात है, याद रखिएगा, गैस्ट्रिन हार्मोन, ठीक है, गैस्ट्रिन हार्मोन जो है वो सीधे आपका ब्लड में ट्रांसफ़र नहीं होता है। ठीक है, ब्लड में सीधे नहीं छोड़ा जाएगा। इसके बाद क्या होता है कि ये आपका जो ब्लड में हार्मोन सिक्रेट हुआ है वो सीधे ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक पहुँचाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हार्मोन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कम होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट हमारा है, इसकी अल्प मात्रा ही काफ़ी होती है शारीरिक गतिविधियों को चलाने के लिए। अब शारीरिक गतिविधियों से क्या तात्पर्य है आपका? जैसे आपका मेटाबॉलिज्म है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, इमोशंस हैं, मूड है, सेक्सुअल फंक्शंस हैं, स्लीप है, ब्लड प्रेशर है, ठीक है, होम्योस्टेसिस है, ये सारी चीज़ें किस में जाती हैं? आपकी शारीरिक गतिविधियों में जाती हैं। ठीक है, हार्मोन्स अपना कार्य काम करने के बाद में क्या करते हैं, ये लीवर और किडनी में जाके जो है नष्ट हो जाते हैं। याद रखिएगा, लीवर अपना जो हार्मोन है ये काम करने के बाद में, ठीक है, अपना कार्य जो है ख़त्म करने के बाद में लीवर और किडनी में चले जाते हैं और वहाँ पे जो है ये अल्टीमेटली डेड हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हार्मोन जो है नॉन एंटीजेनिक होते हैं। नॉन एंटीजेनिक से मतलब ये है कि ये एंटीबॉडीज़ के उत्पादन को उत्तेजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, इनका जो जीवन काल होता है बहुत ही कम होता है। ठीक, नेक्स्ट है, कुछ हार्मोन जल्दी काम करते हैं जैसे आपका एड्रेनालिन है, और कुछ हार्मोन जो है देरी में काम करते हैं जैसे आपका ईस्ट्रोजन हार्मोन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, कुछ हार्मोन जो है इनएक्टिव फॉर्म में भी, याद रखिएगा, इनएक्टिव फॉर्म में भी जो है सिक्रेशन करते हैं और ऐसे हार्मोन को हम क्या कहते हैं? प्रो हार्मोन्स कहते हैं। इसका एग्जांपल याद रखिएगा, प्रो इंसुलिन। चलिए, अब जो हम लोग ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम देख लेते हैं। तो याद रखिएगा, एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत जो है निम्नलिखित एंडोक्राइन ग्लैंड्स आती हैं। फर्स्ट आपका हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियास, टेस्टिस एंड ओवरीज। चलिए, अब हम जो है सबसे पहला हाइपोथैलेमस ग्लैंड देखेंगे। तो हाइपोथैलेमस जो है फोर ब्रेन का एक हिस्सा होता है। याद रखिएगा, ब्रेन के तीन हिस्से होते हैं, ब्रेन के हमारे तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन और
हिंड ब्रेन होता है, ठीक है। तो जो डाइनसेफेलॉन का जो फ्लोर होगा, ठीक है, जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये आपका क्या है, फ्लोर है, डाइनसेफेलॉन का ये फ्लोर है ग्रीन कलर का। तो ये जो फ्लोर होता है वो आपका हाइपोथैलेमस कहलाता है, ठीक है। यह एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम के बीच की मुख्य कड़ी होती है। हाइपोथैलेमस में न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के कई समूह होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई कहते हैं। और ये जो हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई होते हैं ये आपके न्यूरो हार्मोन्स का उत्पादन करते हैं। ये हार्मोन पिट्यूटरी हार्मोन के संश्लेषण और स्राव को नियंत्रित करते हैं। याद रखिएगा, ये जो हार्मोन होते हैं वो पिट्यूटरी हार्मोन के संश्लेषण और उनके स्राव को नियंत्रित करते हैं। चलिए, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन जो होता है वो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम जो है आपका, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम की जो ब्लड कैपिलरीज हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो है एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से जो है कनेक्ट रहता है। जैसे कि आप फिगर में देख भी रहे हैं, ये हमारा क्या है, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। तो जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स होती हैं ये आपका हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम, ठीक है, ये आपका पोर्टल सिस्टम की जो कैपिलरीज होती हैं, देखिए ये जो जाल जैसी बनी हुई है ये कैपिलरीज होती हैं आपकी। तो ये कैपिलरीज के द्वारा किससे कनेक्ट, हमारा एंटीरियर लोब, ये हमारा क्या है, एंटीरियर लोब है, ठीक है। एंटीरियर लोब को याद रखिएगा एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। इसी प्रकार जो है आपका जो ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन की जो एक्सोन होती हैं वो किससे कनेक्ट होती है, हमारी पोस्टीरियर लोब से कनेक्ट होती है, ठीक है। और जो पोस्टीरियर लोब होता है उसको याद रखिएगा न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम की जो ब्लड कैपिलरीज हैं और एक्सोन है ये दोनों ही जो है किससे होकर गुजरती हैं, याद रखिएगा पिट्यूटरी स्टॉक। ये यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं, पिट्यूटरी स्टॉक कहते हैं, ठीक है। आप इसको हिंदी में कह सकते हैं डंठल। हाइपोथैलेमस की न्यूरोसेक्रेटरी कोशिकाएं न्यूरो हार्मोन्स का स्रावन करती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटिंग हार्मोन्स, ठीक है। ये हार्मोन जो है हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम द्वारा एडिनो हाइपोफाइसिस तक ले जाए जाते हैं, ठीक है। किसके द्वारा ले जाए जाते हैं, जो आपकी ब्लड कैपिलरीज हैं इनकी सहायता से जो है जो हार्मोन्स आपके रिलीज हार्मोन है और इनहिबिटिंग हार्मोन है वो कहाँ ले जाए जाते हैं, आपके एडिनो हाइपोफाइसिस में, ठीक है, जिसको हमने क्या भी बताया था आपको, एंटीरियर लोब भी बताया था। चलिए, अब हम देखेंगे कि हाइपोथैलेमस द्वारा कौन से हार्मोन जो हैं रिलीज़ होते हैं और उनका पिट्यूटरी ग्लैंड पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहला हमारा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। इसको जो हम लोग रिलीजिंग ये जो होता है हार्मोन कैसा है आपका, रिलीजिंग हार्मोन होता है, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रेशन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये भी एक रिलीजिंग हार्मोन है और पिट्यूटरी ग्लैंड में ACTH का सिक्रेशन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, तो याद रखिएगा ये भी हमारा रिलीजिंग हार्मोन होता है और ये मेनली 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो याद रखिएगा ये भी आपका रिलीजिंग हार्मोन है और पिट्यूटरी ग्लैंड में जो है FSH का सिक्रेशन करेगा। नेक्स्ट हमारा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, ये भी आपका कैसा है, रिलीजिंग हार्मोन है और आपका पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या सिक्रेट करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रेट करेगा। नेक्स्ट हमारा है प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो है रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन दोनों की तरह कार्य करता है, ठीक है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड में जब ये हार्मोन आपका सिक्रेट होता है तो होता क्या है कि जो सिक्रेशन के बाद में आपका जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड द्वारा जो सिक्रेट हार्मोन है तो या तो उसको ब्लड में सीधे रिलीज़ कर देगा, ठीक है, या उसको इनहिबिट कर देगा, ठीक है। अगली बात याद रखिएगा, जो प्रोलैक्टिन होता है उसको हम लुटियोट्रोफिन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा है ग्रोथ हार्मोन, याद रखिएगा ग्रोथ हार्मोन को सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। ये भी जो है आपका रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या करता है कि जो हार्मोन आपका सीक्रेट हुआ है उसको या तो सीधे वो ब्लड में रिलीज़ करेगा, ठीक है, याद रखिएगा ब्लड में रिलीज़ करेगा या उसको इनहिबिट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मेलेनोसाइट हार्मोन, ठीक है। तो मेलेनोसाइट जो हार्मोन होता है ये भी आपका रिलीजिंग हार्मोन या फिर इनहिबिटिंग हार्मोन की तरह काम करेगा। याद रखिएगा जो मेलेनोसाइट हार्मोन होता है वो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटरमीडिएट तौर पर सीक्रेट होता है, ठीक है। सीक्रेट होने के बाद में क्या होगा, ये सीधे ब्लड में या तो रिलीज़ कर दिए जाएंगे या फिर वो इनहिबिट कर दिए जाते हैं। चलिए, अब हम देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। तो याद रखिएगा पिट्यूटरी ग्लैंड को अन्य नामों से भी जाना जाता है, इसे मास्टर ग्लैंड या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम या द लीडर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा के नाम से भी
जानते हैं। ठीक है, इसका विकास कहाँ से होता है, तो याद रखिएगा भ्रूण के एक्टोडर्म से होता है। वेट कितना होता है, 0.5 ग्राम होता है। डायामीटर कितना है, 1.3 सेंटीमीटर है। ठीक है, यह स्फीनॉइड बोन की सेल अटैक्सिया। देखिए ये जो है बोन आपकी क्या है, स्फीनॉइड बोन है। ठीक है, तो स्फीनॉइड बोन की और ये जो कैविटी देख रहे हैं, इसी कैविटी को हम क्या कहते हैं, सेला टर्सिया कहते हैं। इसी में जो है आपकी ये पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होती है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड में 3 लोब्स होते हैं। पहला क्या है हमारा एडिनोहाइपोफाइसिस या एंटीरियर लोब। सेकंड क्या है, इंटरमीडिएट लोब। ठीक है, तीसरा क्या है हमारा न्यूरोहाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर लोब। जो एडिनोहाइपोफाइसिस होता है इसके 3 पार्ट होते हैं, पार्स डिस्टेलिस, पार्स टिब्रेलिस, पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, जो इंटरमीडिएट लोब होता है याद रखिएगा ये एडल्ट में एब्सेंट होता है। न्यूरोहाइपोफाइसिस को हम पोस्टीरियर लोब भी कहते हैं और इसके 2 पार्ट्स होते हैं, पार्स नर्वोसा और इन्फंडिबुलम। चलिए अब हम देखेंगे कि एडिनोहाइपोफाइसिस या एंटीरियर लोब द्वारा जो है कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं। तो सबसे पहला हमारा है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, इसको सोमेटोट्रोपिन हार्मोन भी कहते हैं। ये पॉलीपेप्टाइड चेन से निर्मित होती है और उसमें कितने अमीनो एसिड होते हैं, 191 अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन शरीर की वृद्धि और विकास को रेगुलेट करती है और साथ ही जो है लीवर कोशिकाओं में यह ग्लाइकोजिनेसिस, डीएमिनेशन और ग्लूकोनियोजिनेसिस को बढ़ावा देती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यदि आपका ग्रोथ हार्मोन कम मात्रा में सीक्रेट हो रहा हो, हाइपो सीक्रेट हो रहा हो, तो उस कंडीशन में कौन कौन सी डिजीज़ कॉज होती हैं। तो सबसे पहला हमारा नैनिज्म या एटिलियोसिस या मिडगेट्स या ड्वार्फिज्म। इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है वो बौना रह जाता है। ठीक है, छोटा रह जाता है। नेक्स्ट हमारा है पिट्यूटरी मिक्सोइडिमा। तो याद रखिए इसमें क्या होता है, आपके चेहरे में जो है पफीनेस होगा। पफीनेस का मतलब है आपके चेहरे में जो है पूरा सूजन सा लगेगा बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है साइमन डिजीज़। तो साइमन डिजीज़ में क्या होता है, व्यक्ति जो है मैच्योर होने से पहले ही जो है उसमें बुढ़ापापन आ जाता है। ठीक है, बुढ़ा जैसा लगने लगता है, तो उस कंडीशन को हम साइमन डिजीज़ कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यदि ग्रोथ हार्मोन जो है ज़्यादा मात्रा में आपका सीक्रेट हो रहा है, ठीक है, हाइपर सीक्रेट हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो है कौन कौन सी बीमारी होती हैं। तो याद रखिएगा गिग्नेटिज्म, एक्रोमेगेली, काइफोसिस, कीटोसिस। ग्रोथ हार्मोन के हाइपर सिक्रेशन से जो है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइपरग्लिसीमिया कहते हैं। इससे क्या हो जाता है, डायबिटीज़ मिलिटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, अब याद रखने के जो गिग्नेटिज्म और एक्रोमेगेली होते हैं, इसमें दोनों ही केस में जो है आदमी लंबा तो ज़रूर होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस उसके चेहरे में होता है। ठीक है, एक्रोमेगेली में जो है चेहरा, अब यहाँ पे देख रहे हैं ये फिगर, ये हमारे ग्रेट खाली हैं, इनका जो चेहरा है काफ़ी लंबा है। ठीक है, काफ़ी लंबा चौड़ा है। तो ये केस जो है वो किस में आएगा, आपका एक्रोमेगेली में आएगा। ठीक है, काइफोसिस में क्या होता है, काइफोसिस में जो आपकी वर्टिब्री होती है इसमें कर्वनेस आ जाता है। ठीक है, कौन सी वर्टिब्री होगी, तो याद रखिएगा आपके थोरैकिक वर्टिब्रा। जो थोरैकिक वर्टिब्रा है ये बाहर की ओर जो है कर्व हो जाती है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, काइफोसिस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो याद रखिएगा इसको जो हम लोग थायरोट्रोपिन के नाम से भी जानते हैं। ये भी पॉलीपेप्टाइड चेन से निर्मित होती है और उसमें कितने अमीनो एसिड होते हैं, 201 अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, अब उसमें कुछ कंडीशंस है, याद रखिएगा जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है आपको कम मात्रा में सीक्रेट होता है, तो उस समय जो है थायराइड एट्रोपी हो जाता है। थायराइड एट्रोपी में क्या होता है, जो आपकी थायराइड ग्लैंड होती है वो कैसी हो जाती है, डिफॉर्म हो जाती है। ठीक है, उसका कारण क्या होता है, जो आपकी टिश्यूज़ होती हैं वो डिजेनरेट होने लगती हैं। नेक्स्ट क्या है, यदि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है कम मात्रा में सीक्रेट होगा, तो उसमें जो है कौन सी डिजीज़ कॉज होगी, ग्रेव्स डिजीज़ होती है। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, इसमें क्या होता है कि जो आपकी आंखें होती हैं वो कैसी हो जाती है, बल्जिंग हो जाती हैं, फूल जाती हैं। ठीक है, और जो आपकी आईलिड्स होती है वो कैसी होती है, रिट्रैक्ट हो जाती है। रिट्रैक्ट का मतलब होता है जो आपकी पलकें होती हैं वो मुड़ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो याद रखिएगा कि प्रोलैक्टिन हार्मोन को जो हम लोग मैटरनिटी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये भी पॉलीपेप्टाइड चेन से निर्मित होते हैं। ठीक है, इसमें कितने अमीनो एसिड होते हैं, 39 अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है, गर्भावस्था के दौरान स्तनों की वृद्धि और बच्चे के जन्म के बाद मेमोरी ग्लैंड के सिक्रेशन को सक्रिय करती हैं। ठीक है, अब यदि ये हाइपर मात्रा में जो है सीक्रेट हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो है मेंस्ट्रुएशन में रुकावट आ सकती है। ठीक है, इम्पोटेंसी भी हो सकती है, जिसको हम हिंदी में नपुंसकता कहते हैं। नेक्स्ट हमारा हार्मोन है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन या स्किन हार्मोन। अभी मैंने आपको ये बताया भी था कि ये जो हार्मोन होता है वो कहाँ से सीक्रेट होता है, आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो इंटरमीडिएट लोब होता है, ये वहाँ से हार्मोन सीक्रेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ACTH।
ACTH को एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं, ठीक है। इसको जो है स्ट्रेस हार्मोन या कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन भी कहते हैं, याद रखिएगा। ये पॉलीपेप्टाइड चेन से निर्मित होती है और इसमें कितने अमीनो एसिड होते हैं आपके 39 अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। जब ACTH जो है आपका ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट होता है तो रेमेटॉइड आर्थराइटिस होने की संभावना रहती है, ठीक है। यदि कम मात्रा में सीक्रेट होता है तो याद रखिएगा जो आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है उसकी वृद्धि काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट हमारा हार्मोन है गोनेडोट्रोफिन हार्मोन या सेक्स हार्मोन है। तो याद रखिएगा ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हमारा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको जो हम लोग ओवरी या टेस्टिस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ये भी पॉलीपेप्टाइड चेन से निर्मित होती है और कितने अमीनो एसिड होते हैं इसमें 204 अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। इनका फंक्शन देख लेते हैं। तो ये मेल में जो है स्पर्मेटोजेनेसिस का उत्तेजित करता है, ठीक है। जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है उसको स्टिमुलेट करेगा। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब यहाँ क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन, ठीक है। अब हम फीमेल के केस में देखें तो याद रखिएगा ये ओवेरियन फॉलिकल को मैच्योर करती हैं, साथ में जो है ईस्ट्रोजन हार्मोन का भी फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट हमारा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसको जो हम लोग ओवेरी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं और ये भी जो है पॉलीपेप्टाइड चेन से निर्मित होती है। कितने अमीनो एसिड होंगे इसमें, ये याद रखिएगा 204 अमीनो एसिड होते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ईस्ट्रोजन हार्मोन के साथ में मिलकर जो है ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। कॉर्पस लूटियम का विकास करता है। प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है उसका सिक्रेशन करेगा। एम्ब्रियो के इम्प्लामेंटेशन के लिए जो है आपका यूट्रस को तैयार करेगा, ठीक है। जो आपका एम्ब्रियो है, ठीक है, वो यूट्रस में अध्यारोपित हो सके, ठीक है, आरोपित हो सके, तो उसके लिए क्या करता है, ये यूट्रस को प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट हमारा है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या टेस्टिस हार्मोन, ठीक है। टेस्टिस जो हार्मोन होता है हमारा, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करने के लिए टेस्टिस के लेडिक सेल्स को ये एक्टिवेट करेगा, जबकि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है उनको डेवलप करने के लिए आपका एंड्रोजेंस हार्मोन है, ठीक है, उसको सीक्रेट करेगा। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक से मतलब क्या है, जैसे आपका आपकी आवाज़ में भारीपन आना, ठीक है, प्यूबिक हेयर का आना, ठीक है, और मूछें आना, ठीक, ब्रेस्ट का फॉर्मेशन होना, तो ये सारी जो कैरेक्टर्स होते हैं वो आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक में आ जाते हैं। अब जो हम लोग न्यूरो हाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर लोब द्वारा देखेंगे कि कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ दो हार्मोन आपके होते हैं इसमें, आपका ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। तो याद रखिएगा वैसोप्रेसिन को जो है ADH भी कहते हैं। ADH मतलब एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, ये इनका जो वास्तविक निर्माण है वो कहाँ पे होता है, हाइपोथैलेमस में होता है, ठीक है। लेकिन स्टोरेज कहाँ पे होता है, तो याद रखिएगा पोस्टीरियर लोब में होगा। कहाँ पे होगा आपका स्टोरेज, पोस्टीरियर लोब में होगा। यहाँ से जो है ये ब्लड में सीधे रिलीज़ कर दिए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि ADH और वैसोप्रेसिन के बारे में। यह हार्मोन जो है रीनल ट्यूब्यूल में जल के अपशोषण की प्रक्रिया को बढ़ा देता है, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होगा कि आपका जो यूरिन आउटपुट होगा वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा इसमें आपका जो यूरिन आउटपुट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। अगला क्या पॉइंट है, ये जो है आर्टरीज़ को भी संकुचित कर ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। पसीने के माध्यम से पानी की कमी को कम करता है। नेक्स्ट हमारा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। तो याद रखो उसको पिटोसिन हार्मोन भी कहते हैं या चाइल्ड बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। गर्भाशय और स्तन जो आपकी ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, उसमें इस संकुचन को उत्तेजित करता है। अब याद रखिएगा जब आपका गर्भाशय संकुचित होगा तो बच्चे के जन्म में आसानी होगी, ठीक है। और जब आपकी स्तन ग्रंथियों में संकुचन होता है तो दूध के उत्पादन में वो हेल्प करता है, ठीक है। अब याद रखिएगा कि अगर आपका हाइपर सिक्रीशन हो रहा है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, ADH जो है ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट हो रहा है तो डायबिटीज़ इंसिपिडस होने की संभावना रहती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अल्कोहल के सेवन से क्या होता है, ADH जो आपका हार्मोन होता है उसका सिक्रेशन रुक जाता है। और जब रुक जाता है तो इस कारण जो है निम्नलिखित चीज़ें होती हैं शरीर के अंदर। एक तो सबसे पहला है आपका यूरिन जो आउटपुट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। आपकी जो RBCs हैं उनकी संख्या में वृद्धि होगी, ठीक है। आपकी हीमोग्लोबिन की जो क्वांटिटी है उसमें भी इंक्रीमेंट होगा। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। और इस चैनल या इस टॉपिक से संबंधित जो भी आपके सुझाव हों उन्हें कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।